आप समृद्ध कैसे बनेंगे? आप समृद्ध कैसे बनेंगे? साथियों, निश्चित रूप से मेरा ये प्रश्न ही गलत है, क्योंकि आप समृद्ध बनना चाहते हैं तभी इस वीडियो में मेरे साथ। साथियों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी महत्वपूर्ण सीरीज़ जिसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा, जो आपको स्टेप बाय स्टेप समृद्धि के मार्ग की तरफ ले जाएगी और ये कह सकते हैं कि ये आपके समृद्धि के मार्ग को आसान कर देगी, सरल कर देगी, जो आपके जीवन को बेहतर बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर विदीप त्यागी। मैंने अपना कैरियर आज से लगभग 40 वर्षों पहले एक आयुर्वेद चिकित्सक के रूप में शुरू किया था और लगातार 25 वर्षों तक एक चिकित्सक के रूप में कार्य करते हुए मैंने ये महसूस किया कि मेरे जैसे न जाने कितने वर्किंग प्रोफेशनल ऐसी समस्याओं से गुजर रहे हैं, चाहे वो तनाव हो, चाहे वो अवसाद हो, चाहे वो पैसे की कमी हो, चाहे वो समय की कमी हो, बहुत सारे ऐसे चैलेंज उन सब के साथ भी गुजर रहे हैं, जैसे कि मैंने अपने 25 वर्षों के साथ महसूस किया। और साथियों, मैं इस मिशन पर निकल चुका कि इन समस्याओं से, इन अवसादों से मैं कैसे बाहर आ सकूं। साथियों, मैंने लगातार जब ढूंढा तो कहती हैं जहाँ चाहा वहाँ रहा, और मुझे वो राह मिल गई। मुझे ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका हुआ, उनके साथ काम करने का अनुभव हुआ कि मैं पिछले 15 वर्षों से इन सब चीज़ों से मुक्त हो पाया। चाहे वो समय की कमी थी, चाहे वो धन की कमी थी, चाहे वो तनाव था, चाहे वो अवसाद था, जितनी भी समस्याएं थी मैं उनसे अपने को दूर कर पाया साथियों। और साथियों, जब मैं अपने को दूर कर पाया तो मैंने सोचा कि मैं भी लोगों की सेवा के लिए, लोगों को सहयोग करने के लिए इस मिशन पर निकल चुका। और मेरा अपना एक मिशन है जिससे मैंने 10 लाख ऐसे लोगों का एक कम्युनिटी, एक ऐसा समुदाय बना रहा हूँ जो हर हालत में अपने को समृद्ध महसूस करें, समृद्ध महसूस। और साथियों, आप भी उस कम्युनिटी के सदस्य हो सकते हैं जिसमें मैंने एक बेस मुझे मिला, एक क्रुक्स ऐसा मिला जिसने मुझे सिखाया, जिसने मुझे बताया कि यदि मैं अधिक से अधिक लोगों की सेवा करूंगा, लोगों की समस्याओं को हल करूंगा, तो निश्चित रूप से मैं ही समृद्ध नहीं होऊंगा, बहुत सारे लोग समृद्ध होंगे। साथियों, जितने अधिक लोग समृद्ध होंगे, मेरी समृद्धि ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जाएगी। इसलिए साथियों, मेरा मिशन है ये, और इस मिशन को देखते हुए हमने एक चैनल बनाया जिसका नाम है समृद्धि का साथी। और उसके लिए हमने एक ऐसा मॉडल परिष्कृत किया जिसका नाम है विक्ट्री मॉडल ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल। एक ऐसा मॉडल जो वर्किंग प्रोफेशनल को समृद्ध बनाने में, उनको विजयी बनाने में उनकी सहायता करता है। और आज जो कंटेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आज आप कह सकते हैं एक वर्कशॉप का रूप भी हो सकता है, ये एक डे बाय डे सीरीज़ भी हो सकती है जो आपको समृद्ध बनाएगी। मैं उसी के लिए ABCD से आज आपके साथ समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। बहुत सारी वीडियो होंगी, बहुत सारे दिन हम आपके साथ चर्चा करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से हर स्टेप आपके जीवन को और आसान कर देगा, आपको समृद्धि की तरफ ले जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है साथियों। तो साथियों, मैं आपसे आशा ही नहीं करता, आपसे पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपका सहयोग, आपकी उपस्थिति मेरे लिए एक बूस्ट का काम करेगी और मेरे मिशन की तरफ मुझे आगे बढ़ाएगी। और आपका सहयोग है तभी आप इस मेरे साथ हैं। तो साथियों, आज से ही आप भी ये मान लें कि जितना आप अधिक लोगों की सहायता करेंगे, सेवा करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे साथियों, उतनी ही समृद्धि आपके भी करेंगे। इसलिए इस दृष्टिकोण से ये कंटेंट, ये वीडियो और अथवा ये सामग्री अगर आपको मिलती है तो साथियों, निश्चित रूप से आप भी इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों के जीवन में बदलाव हो सके। साथियों, आज जब हम इस समृद्धि के सफर पर चल पड़े हैं, जब हमने एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया है कि हमें जीवन में समृद्ध होना है साथियों, तो साथियों आज हम उसके पहले स्टेप की बात करेंगे। और वो स्टेप ही नहीं, एक ऐसी बात, एक ऐसा व्यू, एक ऐसे आधार की बात करेंगे जो आपको समृद्ध बनाने में सबसे अधिक परेशानी का सबब बनता है, आपको समृद्धि से दूर ले जाता है साथियों। और साथियों, उसका नाम है, वो एक वर्किंग प्रोफेशनल की बहुत बड़ी समस्या हो सकती है साथियों, उसका नाम है जिसे हम कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। जब हमारे निजी काम और हमारे निजी जीवन के बीच एक असंतुलन स्थापित हो जाता है,
तो साथियों हमारे से समृद्धि कई गुना दूर चली जाती है साथियों। क्यों कि वो असंतुलन ना तो हमें सही तरीके से कार्य करने देता है और ना ही सही तरीके से हमारे इस जीवन को जीने देता है साथियों, जिसका रिजल्ट ये मिलता है कि हमारे जीवन में थकान, अवसाद, बहुत सारे हेल्थ चैलेंज, बहुत सारे फाइनेंशियल चैलेंज, बहुत सारे जीवन को अच्छा करने के वाले चैलेंज, रिश्तों का चैलेंज, इतने सारी समस्याएं आ जाती हैं साथियों कि मैं अगर आज यहाँ गिनाने बैठूँ तो पूरा वीडियो इसी में पूरा होगा। और आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जीवन और कार्य के बीच आपका संतुलन कितना आवश्यक है साथियों। तो साथियों आज की इस वीडियो का हमारा मुख्य जो विषय है वो यही है कि इस वर्क लाइफ बैलेंस को, संतुलन को आप कैसे बना सकते हैं अथवा कैसे इसकी इम्पोर्टेंस है, इसका जीवन में आपकी लाइफ में समृद्धि के साथ क्या करना सकते हैं साथियों। यदि आपको ये पहचान करनी है कि आपके जीवन में असंतुलन हो गया है, मेरी बात फिर ध्यान से, क्योंकि कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे काम और जीवन के बीच में कब असंतुलन हो गया। तो हमें इसकी पहचान बहुत आवश्यक है साथियों कि किस तरह से हमारे जीवन में हम ये पहचान करें कि हमारा काम और जीवन के बीच का संतुलन बिगड़ गया है अथवा हम असंतुलित हो गए। साथियों इसके लिए मैं बहुत साधारण सी, बहुत सी सामान्य टिप्स आपको बता दे रहा हूँ, उसे ध्यान से समझ लें। आप जब भी अपने कार्य को समाप्त करके आएं अथवा आप अपने घर लौटें अथवा आप कार्य समाप्त करने के बाद रेस्ट में जा रहे हैं तो अपने आप से एक सवाल करें, क्या इस कार्य को करने के बाद आप थकान का अनुभव कर रहे हैं अथवा तनाव का अनुभव कर रहे हैं। ध्यान दीजिए साथियों, यदि आप तनाव का अनुभव कर रहे हैं अथवा आप थकान का अनुभव कर रहे हैं तो निश्चित रूप से साथियों आपका संतुलन बिगड़ चुका है, आपका वर्क लाइफ बैलेंस इम्बैलेंस हो चुका है साथियों। अब साथियों दूसरा क्या हुआ है कि हम इसकी तरफ इस असंतुलन को संतुलित कैसे करें। तो साथियों सबसे पहला काम आपको करना होगा, आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा। एक तो आपके उस कार्य की सीमाएं आपको निर्धारित करनी है। ऐसा नहीं है कि आप अपने कार्य के दौरान एक कार्य करने चलते हैं और उसी के साथ कोई दूसरा कार्य मिक्स कर देते हैं और जिसकी वजह से आप पता चलता है कि आपका पहला कार्य भी अधूरा रह गया और दूसरा भी अधूरा रह गया और काम का एक अनावश्यक बोझ आपके ऊपर आ चुका है। तो साथियों आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी बाउंड्रीज, आपको अपनी सीमाएं निर्धारित करनी है। हो सकता है ये सीमाएं आपके कुछ घंटों की हो सकता है ये सीमा आपके किसी टारगेट को अचीव करने की हो सकता है ये सीमा किसी लर्निंग को लेकर हो, लेकिन आपको अपनी बाउंड्रीज अथवा कोई सामाजिक सीमा भी हो सकती है, ये सभी बाउंड्रीज आपको अपने काम की बाउंड्रीज आपको तय करनी होगी, यानी कि वो सीमाएं आपको निर्धारित करनी होगी। यदि आपने सीमाएं निर्धारित कर ली तो आप जान पाएंगे कि आप कितने क्षेत्रों में कितना कार्य कर पाए हैं अथवा कितना कार्य नहीं कर पाए हैं, कितना शेष है, कितना आपको करना चाहिए था अथवा कहीं आपने अपनी सीमा से अधिक जाके तो कार्य नहीं कर दिया। और जब आपने अधिक कार्य किया तो निश्चित रूप से आपके टाइम को कंज्यूम कर रहा होगा और हो सकता है और वो समय आपके परिवार का समय होगा। और जब आप परिवार के साथ एंटर होते हैं उस समय को नष्ट करके अथवा उस समय को खर्च करके तो साथियों आपके साथ नीचे बन जाता है और फिर आपको फील होता है कि ये मेरे साथ क्या हुआ। इसलिए आपको अपने कार्य की, आपको अपने परिवार की या अथवा आपको अपने जीवन की सीमाओं का निर्धारण करना होगा। यदि आपने सीमाओं का निर्धारण कर दिया तो निश्चित मानिए साथियों आपको तनाव बहुत कम होगा। साथियों आप अपनी दिशा को सही तरीके से पहचान पाएंगे। और साथियों दूसरा काम आपको करना है, ये ऐसी आवश्यकता है साथियों,
जो आपके हर स्टेप पर, हर क्षण आपके लिए आवश्यक है। ये है आपके पास एक निश्चित समय है, यानी कि समय का प्रबंधन करना। साथियों, ऊपर वाले ने हर किसी को 24 घंटे दिए, किसी को भी 24 घंटे से 24.5 घंटे भी नहीं दिए, 1 मिनट भी फालतू नहीं दिया है साथियों। और इस 24 घंटों के अंदर ही हमें अपने जीवन के लिए आवश्यक क्रियाओं को करने के लिए भी समय लगाना पड़ता है, अपने परिवार के प्रबंधन के लिए भी आपको समय लगाना पड़ता है, या व्यक्तिगत कुछ कार्य होते हैं उनको भी पूरा करने के लिए समय लगाना पड़ता है। और इसके अलावा आपको अपनी जीविकोपार्जन करने के लिए भी, अपने उस कार्य के लिए जो आपके लिए रोटी लाता है, रोजी लाता है, अथवा आपकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसके लिए भी आपको ये समय की आवश्यकता पड़ती है। साथियों, यदि आपने समय का प्रबंधन नहीं किया तो आपके जीवन में इतना बड़ा असंतुलन आने वाला है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। कभी तो आपको ऐसा लगेगा कि पैसा तो आपके पास बहुत है, लेकिन आपके पास सेहत नहीं। पैसा आपके पास बहुत है, लेकिन आपके पास रिश्ते नहीं हैं। पैसा आपके पास बहुत है, लेकिन आपके पास अपनी भावनाओं को समझने के लिए समय नहीं है। दूसरी तरफ हो सकता है कि आपके पास समय तो बहुत है, लेकिन आपके पास धन नहीं है ताकि आप अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरी कर सकें। और साथ ही ये तभी संभव है जब आप इस समय का सही तरीके से प्रबंध करना सीख लें, अथवा इस समय के प्रबंधन में की टेक्निक में पारंगत होना साथियों। जब भी आप समय प्रबंधन की बात करते हैं साथियों, तो आपको कुछ मुख्य बातों पर आपको अवश्य ध्यान देना होगा। ये मुख्य बात, हालांकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ कि आपको अपने समय का विभाजन किस प्रकार करना चाहिए। साथियों, सबसे पहले आवश्यक है आपका अपना शरीर। तो आप तय करें कि आप अपने स्वस्थ शरीर को बनाने के लिए कितना समय देना आपके लिए आवश्यक है, जिसमें आपकी नींद भी आती है, जिसमें आपके दैनिक क्रियाक्रम भी आते हैं, जिनमें आपका व्यायाम भी आता है, जिनमें आपकी खाने के लिए सामग्री को जुटाना भी आता है। और दूसरी तरफ साथियों, आपको ये देखना है कि मुझे जीवन अर्पण करने के लिए, यानी जीविकोपार्जन करने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, उन सबकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मुझे जो कार्य करना है, जिससे मेरे घर में परिवार में धन आता है, वो भौतिक आवश्यकताएं पूर्ति होती हैं। उस समय का भी आपको सही तरीके से विभाजन करना है, क्योंकि वो अत्यंत आवश्यक है, वो आपको जीवित रहने के लिए आवश्यक है। और साथ ही तीसरा पक्ष वो आता है जो समुदाय से, कम्युनिटी से, आपकी भावनाओं के साथ, आपकी संवेदनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। ये तीनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए आपको समय का सही प्रकार से प्रबंधन करना है। यदि आपने समय का सही प्रकार से प्रबंधन कर लिया तो साथियों, आप देखेंगे आपको वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए, जीवन में संतुलन बनाने के लिए आपका आधे से अधिक काम आसान हो जाएगा। और साथियों, अंतिम एक ऐसा बिंदु जो आपके वर्क लाइफ बैलेंस के लिए इतना आवश्यक है, मैं कहता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा आवश्यक है साथियों, क्योंकि ये जीवन जो है ये आपके ऊपर टिका है साथियों, आपके शरीर के ऊपर टिका है, आपके मस्तिष्क की संभावनाओं के ऊपर टिका है, आपके आसपास जो क्षेत्र आपने बनाया है उसके ऊपर टिका है। और यहाँ पूरा का पूरा रोल आपका शरीर ही है। यानी कि यदि आपने शरीर को एक तरफ रख दें तो साथियों, ये सब का सब कितना भी अच्छा हो जाए, आपके लिए उसका कोई महत्व नहीं है, आपके लिए कोई अस्तित्व नहीं है। तो आपको सबसे पहली प्रायोरिटी, सबसे पहली सावधानी आपको ये रखनी है कि आप अपनी स्वयं की देखभाल कैसे करेंगे साथियों। यानी कि जब आप समय का प्रबंधन भी करते हैं तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपको अपने आप को रखना होगा। आपको देखना होगा अपनी देखभाल में आप कितना व्यायाम करते हैं, आपको देखभाल करना होगा आप कितना ध्यान साधना करते हैं, आपको देखभाल करना होगा आप कैसा भोजन लेते हैं,
आपको देखभाल करना होगा कि दिन प्रतिदिन, नित्य प्रतिदिन आपके आसपास कैसे लोगों का जमावड़ा है, कैसे लोगों की भावनाएं अथवा कैसे लोगों की शब्दावली, कैसे लोगों की सोच आपके अंदर प्रवेश कर रही है साथियों। तो साथियों, यदि आप वर्क लाइफ बैलेंस करना चाहते हैं तो आपको अपनी सीमाएं निर्धारित करनी होगी, आपको अपने समय का प्रबंधन करना होगा और अपनी देखभाल पर सही ध्यान देना होगा। और इन सब तीनों चीज़ों में मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, आपके लिए सबसे पहले है समय की आप अपनी देखभाल, उसके बाद समय की देखभाल और उसके बाद आपकी सीमाओं का निर्धारण। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो साथियों लाइक शेयर अवश्य करना। आपके कमेंट तो हमारे लिए ऊर्जा का काम करते हैं और आपका इतना प्यार मिल रहा है कि आज हमारा चैनल बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लोगों का जीवन बदल रहा है और हम अपने लक्ष्य की तरफ, अपने मिशन की तरफ बढ़ रहे हैं। सब आपके सहयोग से हो पा रहा साथियों। तो साथियों, ये वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों अवश्य शेयर करना। नेक्स्ट दिन अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे कि आपके लिए वो कौन सा स्टेप आवश्यक है जो आपको समृद्ध बना सके। अगर आप खिलौना की खाने के शौकीन हैं तो साथियों, आप समृद्ध कैसे बनेंगे, इस सीरीज में हमारे साथ बने रहें। नमस्कार, अगले वीडियो में आपसे